स्टूडेंट्स, तो ये है 1.1 एक्सरसाइज का 6th और 7th सम। बहुत सिंपल सम है, ठीक है। क्या है 6th सम, क्या है? एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर द कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो हम इसमें ये समझते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। याद है मैंने कंपोजिट वर्सेस प्राइम नंबर का एक वीडियो दिया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसी में जाते हैं। कंपोजिट वो नंबर है जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, ठीक है। एक तो इटसेल्फ, एक 1 एंड एक और उसका फैक्टर होना चाहिए, वही था कंपोजिट नंबर। क्लियर है? ठीक है। तो अब आपको इस सब में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ये पता लगाने के लिए पहले हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। नहीं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहीं से इसका फैक्टर पता चल जाएगा। आप देखो, हमें इतना पता है जब तक मल्टीप्लाई में चल रहा होता है तब तक एक टर्म होती है, प्लस माइनस आते ही नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो ये अब इन दोनों टर्म में से 13 हम कॉमन निकाल सकते हैं। दिख रहा है दोनों में 13 आ रहा है, हम 13 बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब 13 बाहर निकाला, यहाँ आ गया 7 इंटू 11 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी है, ठीक है। इसके आगे हमें इसे सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी ले लिया समथिंग, ये जो भी सॉल्व करके आएगा तो आएगा, लेकिन 13 इंटू आ गया। हमें पता है कि जब कोई भी नंबर है, मान लो 6 है, तो इसे हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है। या हम कोई और ले लेते हैं, 35 को हम 5 इंटू 7 लेते हैं, तो 5 जो होता है वो 35 का एक फैक्टर होता है। 35 5 के टेबल में आता है, 5 से डिविजिबल होता है। इसी तरह अगर 39 को 3 इंटू 30 लेते तो 3 जो है 39 का एक फैक्टर है, 39 3 से डिविजिबल होता है। इसी तरह अगर ये पूरा नंबर जो है 13 इंटू समथिंग आ रहा है तो दैट मीन ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है, 13 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। 13 इसका एक फैक्टर है। अगर 13 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब हमारे पास एक और फैक्टर आ गया, मतलब 1 और इटसेल्फ के एक्सेप्ट इसका एक और फैक्टर आ गया है 13। तो जब हमारे पास 13 इसका एक और फैक्टर आ गया तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर। सिंपल इसमें ये लिखना है कि फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट, देयरफॉर 13 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपल। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपको, इसमें भी आपका 5 आ रहा है, ठीक है, और उसमें आपका 5 आ रहा है, ये रहा 5 और यहाँ भी आपका 5 है, तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं। आपको कोई इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ आ गया 5 की जगह +1, तो 5 इंटू समथिंग आ गया, तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, so it has more than 2 factors, so it is a composite number. Simple. Okay, easy. तो हम पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, हम जाते हैं गार्डन वगैरह में भी जाते हैं तो पार्क वगैरह होते हैं तो उसके राउंड राउंड हमें घूमना होता है, तो इस तरह से सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव अराउंड। जो सोनिया है वो इस पूरे को कवर करने के लिए 18 मिनट लेती है। क्लियर? एंड रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। रवि इसी को कवर करने में टोटल 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे एक साथ दोनों खड़े हैं, एक साथ दोनों ने स्टार्ट किया, ठीक है। सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में दोनों एक साथ गए, ठीक है। हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब उन्होंने यहां से स्टार्ट कर दिया तो 12 मिनट बाद रवि तो अपना कंप्लीट करके, राउंड कंप्लीट करके आगे निकल जाएगा। अगले 6 मिनट में वो तो यहाँ कहीं होगा,
ठीक है, लेकिन सोनिया यहाँ होगी तो ये लोग नहीं मीट करेंगे, नहीं करेंगे मीट, तो हमें उनका मीटिंग टाइम बताना है। ठीक है, अब हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं। पहले देखो, सोनिया जो है पहले रवि ले लेते हैं। रवि, उसका फर्स्ट जो राउंड है 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो 12 मिनट बाद जब वो सेकेंड राउंड स्टार्ट करेगा, तो सेकेंड राउंड कवर करेगा तो उसे टोटल 24 मिनट हो चुके होंगे स्टार्ट किए हुए। ठीक है, फिर जब वो थर्ड राउंड स्टार्ट कंप्लीट करेगा तो उसे 36 मिनट हो जाएंगे। फोर्थ करेगा तो 48 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, आगे सोनिया का देखते हैं। सोनिया जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी तो उसे 18 मिनट कंप्लीट हो चुके होंगे। सेकंड करेगी तो 36 और थर्ड करेगी तो 54 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार रुक जाते हैं। आप देखो, रवि जब थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा 36 मिनट में, वो कंप्लीट करने के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा आफ्टर 36 मिनट। सोनिया सेकंड 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे होंगे होंगे क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर 36 है। लेकिन हम इस तरह से लिख के तो नहीं समझा सकते, इस तरह से हम एग्जाम में नहीं कर सकते, लेकिन ये मैंने सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए किया है कि एक्चुअली क्या होता है। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। आप ये देखो, ये हम जो लिख रहे हैं ये 12 का टेबल लिख रहे हैं, तो टेबल लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये मल्टीपल कहलाते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में करते थे, मल्टीपल्स होते हैं, मैंने भी बताया था आपको। इसी तरह ये मल्टीपल है, मल्टीपल है, लेकिन सबसे पहले हो सकता है आगे हम चलेंगे तो और भी ऐसे मल्टीपल्स आ जाए तो दोनों के सेम हो, कॉमन हो, लेकिन जो सबसे पहले मल्टीपल आया है वो हमने ले, तो ये सबसे मतलब छोटी वाली वैल्यू, सबसे पहले वाली वैल्यू हमने ली है छोटी, यानी कि लीस्ट। ठीक है, हमने लीस्ट वैल्यू ली है, लीस्ट, और जो कॉमन थी वो ली है, और क्या लिया है ये है मल्टीपल, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी के एलसीएम। तो ये हमने इसका एलसीएम फाइंड किया है। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमने क्यों एलसीएम फाइंड किया है। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में हमें एलसीएम इसका दूसरे तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, और ना ही हम इतना टाइम लगा सकते हैं देखने में कि एलसीएम आएगा या एचसीएफ आएगा। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ क्या फाइंड करना है ये देखने के लिए हमें एक ट्रिक हम यूज करते हैं। मैंने बताया था कि अगर आपको बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी आपको दे रखी है वैल्यू, तो उससे बड़ी वाली वैल्यू आएगी, अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर इससे बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। और अगर आपको लग रहा है कि जो भी वैल्यूज है इससे छोटी वैल्यू आएगी तो वो इसका आएगा एचसीएफ। ठीक है, याद करने के लिए हम एक और चीज ले सकते हैं, एल का मतलब होता है लीस्ट, यानी कि छोटी, जिसमें लीस्ट लिखा हो छोटी उसमें बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, और एच का मतलब हाईएस्ट, जिसमें हाईएस्ट लिखा हो उसमें छोटी वैल्यू आएगी। अब बोलोगे मैम लीस्ट बड़ी छोटी लिखे बड़ी वैल्यू, ये क्या हो रहा है? क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल फाइंड करना है, मल्टीपल यानी तो उसका आगे का टेबल, तो बड़ी वैल्यू आएगी। इसमें हमें फैक्टर फाइंड करना है, छोटी वैल्यू आएगी। इतना ज्यादा मत सोचो, बस यही ध्यान रखो, बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो एलसीएम, छोटी वैल्यू फाइंड करनी है तो एचसीएफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि जो रवि है वो 12 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, करेगा 12 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट, और जब 12 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट करेगा और सोनिया करेगी 18 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट, तो ये दोनों फर्स्ट राउंड में तो कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में तो कहीं नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे आगे चल के उसके बाद वाले राउंड में, यानी कि जो भी वैल्यू है ये 18 और 12 से तो ज्यादा बड़ी ही आएगी, उसके बाद ही मिलेंगे। ठीक है, 18 और 12 मिनट तो कवर होके उसके बाद मिलेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी आएगी, बड़ी आएगी यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, यहां से हम देख लेंगे एलसीएम नॉर्मल, जैसा हम नॉर्मल एलसीएम फाइंड करते हैं वैसा ही करना है। अब ये दोनों 2 की टेबल में जा रहे हैं, 6 और 9। अब ये 3 की टेबल में जा रहे हैं दोनों, लेकिन हमें छोटा टेबल चलाना होता है तो हम 2 की टेबल में ही चलाएंगे। अब ये दोनों 3 की टेबल में जा रहे हैं, 2 की टेबल में कोई नहीं जा रहा तो हम 3 पे चला देंगे, अगेन 3,
ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 3, ये आ जाएगा 2 2 4 4 ये आ जाएगा 36 जो हमने फाइंड किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। बिल्कुल स्टेटमेंट लिख लेना कि रवि टेक टाइम टू कवर 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट, सोनिया टेक टाइम, रवि टेक टाइम टू कवर 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट। इसी तरह सोनिया टेक टाइम 18 मिनट। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी टाइम दे मीट इक्वल टू 36 मिनट्स। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ओके।